हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रितु मलिक चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो हमारा संविधान था वो कैसे बनना शुरू हुआ, तो उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले जो संविधान सभा था, देखो संविधान सभा जो हमारा संविधान था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो संविधान सभा के द्वारा जो था वो बनाया गया था। लेकिन हमारे संविधान को लिखा किसने था, तो हमारे संविधान को लिखा गया था प्रेम बिहारी राय जादा जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ठीक है, प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा गया था। उसके द्वारा हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके द्वारा क्या हुआ था कि हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। मतलब हमारे संविधान के अंदर कहाँ पर हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ पर रखी जाएगी, हमारे मौलिक अधिकार कहाँ पर रखे जाएंगे, इन सब के बारे में किसने बताया था, भीमराव अंबेडकर जी ने जो था वो बताया था। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जी को जो है वो फादर और मदर, यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी अंबेडकर को कहा जाता है और मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है। और ये बात कही किसने थी कि फादर और मदर जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा किसने था, तो ये थे के वी राव। कौन थे, के वी राव। तो के वी जो राव थे, इन्होंने बोला था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर और मदर हैं वो भीमराव अंबेडकर होंगे, और ये बात कही थी के वी राव जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है। उसके बाद जो ये आगे जो लिखा गया है कि नंदलाल बोस जी जो थे, इन्होंने हमारे संविधान के ऊपर जो थी वो चित्रकारी की थी। हमारे संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और हमारे संविधान को रखा कहाँ पर गया है, तो हमारे संविधान को जो है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। देखो हमारे संविधान को केंद्रीय कक्ष में रखा गया है और कौन सी गैस के अंदर रखा गया है, हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। जब भी हमारे संविधान की ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ देखनी होती है, तो वो डुप्लीकेट संविधान से ही देखी जाती है। ठीक है। तो देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उस टाइम पे कौन, सचिदानंद सिन्हा जी जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी के 27 अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी की रिपोर्ट जो थी वो 22 जनवरी 1947 को सौंपी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव की। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आगे। ठीक है। 22 जनवरी को ये देखो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के द्वारा देखो 24 जनवरी 1950 को ही हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था और उसी दिन हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं उसको भी जो था वो स्वीकार किया गया था। ठीक है, जिस दिन लास्ट बैठक थी। और हमारी जो राजभाषा हिंदी है उसको स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को, और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं 14 सितंबर को, और हिंदी भाषा जो थी राजभाषा हमारी कब बनाई थी, वो बनी थी हमारी इसी दिन। ठीक है, राजभाषा को स्वीकार किया गया था। ओके, अब बात करते हैं हम कि देखो भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं सारनाथ, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के अशोक स्तंभ को भी 26 जनवरी 1950 में ही जो था वो स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, जो 22 जुलाई 1947 को, और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज था इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो किसने किया, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। देखो हमारे जो संविधान के सलाहकार थे वो कौन थे, वो थे B.N. राव। ठीक है, कौन थे, B.N. राव, जिनका नाम था वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्होंने लगभग 150 से 200 देशों के जो था वो संविधान को पढ़ा था और तब इन्होंने जो था वो हमारे संविधान को बनाने की सलाह दी थी। तो संवैधानिक सलाहकार पूछे जाते हैं वो कौन थे, वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि जो संविधान सभा है उसका निर्वाचन कैसे हुआ। देखो
1946 में कैबिनेट मिशन आता है, हमारा जो कैबिनेट मिशन था, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान जो था वो किस मिशन के तहत बना था। तो हमारा संविधान जो था वो कैबिनेट मिशन के तहत ही बना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन में जो था फुल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य जो थे उन्होंने ही जांच की थी कि भारतीयों को जो है वो वाकई ही संविधान की ज़रूरत है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों ने ही ये बोला था। ठीक है, उसके बाद 1946 में ये योजना बनाई कि 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव होना था, जिसमें 200 सीटें तो कांग्रेस की थी, 73 सीटें मुस्लिम थी, और कुल सीटें जो थी वो 2890 थी, और जो 4 सीट थी वो प्रांत से थी। क्या थी? जो प्रांत थे वो उनसे थी 4 सीट। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। क्या? जो 10 लाख व्यक्ति थे उनके 1% को उस पर चुना जाना था। ठीक है, इसमें जो संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या थी 15। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रारूप वो आती हैं, प्रारूप समितियाँ बनी थी। प्रारूप समितियाँ बनी थी। प्रारूप समितियाँ कौन कौन सी हैं? देखो, 29 अगस्त 1947 को, देखो प्रारूप जो समिति है इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। इसी समिति को, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति जो है वो इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है, और 29 अगस्त को हम कौन सा डे मनाते हैं? खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि संविधान के एक ड्राफ्ट को तैयार करना। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल सदस्य थे 7। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य 7 थे। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जो इसके दूसरे सदस्य थे V.L. मित, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाला स्वामी और D.P. खेतान। D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर जो था वो किसी दूसरे को जो था वो चुना गया था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 थे। D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये है कि हम संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये ठीक है, इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो था वो सिर्फ बनकर तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था। ठीक है, संविधान को अंगीकरण का मतलब है कि इसे कब बनाकर तैयार कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लागू करने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। ये लागू उस दिन क्यों नहीं हुआ था 1949 में? क्योंकि ये इसलिए नहीं हुआ था, 1930 में जो था संविधान दिवस बनाया गया था, इसलिए जो था वो इसको पहले लागू नहीं किया गया था। संविधान को बनने में जो कुल समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। और भारत हमारा जो गणतंत्र रिपब्लिक बना था वो 26 जनवरी 1950 को बन गया, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो था वो लागू हो गया था। ठीक है, तो ये संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो सबसे छोटा संविधान जो है वो USA का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारे भारतीय है। देखो, USA का जो संविधान था ना वो 1787 में बनना शुरू हो गया था, 17 सितंबर 1787 में, लेकिन ये 13 सितंबर 1788 में बनकर तैयार हो गया था। अमेरिका के संविधान में, जो अमेरिका का संविधान है वो 11 राज्यों ने इसको मंजूरी दी थी, और इसके अंदर लगभग 4400 शब्द हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक है, इसके अंदर ना सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? सिर्फ 7 आर्टिकल जो है वो इसके अंदर हैं, USA के संविधान के अंदर। ठीक है, और टोटल जो है वो 7 पेज ही हैं। ओके,
अभी 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, जो बाइडेन जो है वो बने हैं, और उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। और वहाँ पर जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका टाइम पीरियड सिर्फ 4 साल का होता है, और लगभग वो सिर्फ 2 बार ही जो है वो वहाँ पर चुना जा सकता है। क्लियर है। और सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का है। और एक और बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था, ये जो 26 नवंबर को मनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये 2015 से बनाना शुरू हुआ है। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 से शुरू किया है हमने बनाना। ठीक है, पहले हम संविधान दिवस को नहीं बनाते थे 2015 से पहले। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।